सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। आज का जो क्वेश्चन है ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ए, बी और सी 3:2:1 के अनुपात में लाभों और हानियों का अध्ययन करते हुए हिस्सेदार हैं। उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित है। पूंजी और दायित्व, लेनदार, लाभ हानि खाता, संचय कोष। पूंजी खाते ए, बी, सी, बैंक में नकद, देनदार, रहतिया, प्लांट, भवन, फर्नीचर। सी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवकाश ग्रहण करता है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 36,000 रुपये पे किया जाना है। भवन में 20% की अवृद्धि की जानी है। प्लांट और फर्नीचर पर क्रमशः 10% और 15% का ह्रास लगाना है। देनदारों पर सांधिक ऋणों के लिए 5% का प्रावधान बनाना है। ए और बी ने निर्णय लिया कि सी को तुरंत भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकद लाना है और बैंक में 10,000 रुपये का शेष रखना है। सी को भुगतान कर दिया गया। अपनी पूंजी को लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित करना है। पुनर्मूल्यांकन खाता, सभी साझेदारों का पूंजी खाते और नया आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया गया है भवन में 20% की अवृद्धि की जानी है। भवन हमें दिए गए हैं 50,000 रुपये, ये 20% से बढ़ जाएंगे और 50,000 का 20% आएगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये को हम दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि जब असेट्स बढ़ती है तो हमेशा उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में ही दिखाते हैं। बाय बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर पर 10% और 15% का ह्रास लगाना है। प्लांट हमें जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 40,000 रुपये के। फर्नीचर दिया गया है आपको 4,000 रुपये का। प्लांट पे 10% का है। ह्रास है, ह्रास से कमी होती संपत्ति की, और जब भी संपत्ति में कमी होती उसको दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। 4,000 का 15% निकालेंगे फर्नीचर पर तो निकल के आएगा 600 रुपये, और प्लांट का 40,000 रुपये पे 10% निकालेंगे आएगा 4,000 रुपये। ये दोनों अमाउंट कहाँ जाएंगे आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। टू प्लांट, प्लांट हमारे थे 40,000 रुपये का, उसका 10% निकालेंगे आएगा 4,000 रुपये। टू फर्नीचर, फर्नीचर हमारे थे 4,000 रुपये के और 4,000 का 15% 600 रुपये। देनदारों पर सांधिक ऋणों के लिए 5% का प्रावधान बनाना है। देनदार हमें दिए गए हैं 30,000 रुपये के, इसका 5% निकालेंगे आएगा 1,500 रुपये। देनदारों पर कोई भी प्रावधान हो, बैड डेप्ट हो, डूबत ऋण हो, वो देनदारों की मूल्य में कमी कर देता है। और देनदार हमारी संपत्ति होते हैं। संपत्ति में जब कमी होगी उसको दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ये 1,500 रुपये आपके जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में देनदार की। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ₹1,500 हो गया। क्वेश्चंस की एडजस्टमेंट में अब कहीं पर भी कोई असेट्स या लायबिलिटीज ना तो इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करेंगे और प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है वही दिखाएंगे हम। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये हमारा आएगा प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। पार्टनर्स आपको दिए गए हैं ए, बी, सी, उनका रेशियो है 3:2:1। इसी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए, बी, सी, रेशियो है 3:1।
3/6, 2/6, 1/6। इसको दिखा देते हैं यहाँ पर 3/6, 2/6, 1/6 मल्टीप्लाई। इस 10,000 रुपये में 4,600 और 1,500 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 3,900 और 3,900 को ABC में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हमारा है प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट करने पर आएगा 1,950, 1,300, 650। इस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उससे पहले हमें कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल आपकी दी गई है ABC की 45, 35 और 25,000 रुपये बाई बैलेंस CD 45,000, 35,000, 25,000 रुपये बाई प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 1,950, 1,300, 650। ये प्रॉफिट जो आपका रीवैल्यूएशन में आया हुआ था। क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है संचय कोष 15,000 रुपये। इस 15,000 को भी हमें 3, 2 और 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 15,000 इंटू 3/6, 15,000 इंटू 2/6, 15,000 इंटू 1/6। सॉल्व करेंगे तो आएगा 2,500, 5,000 और 7,500 रुपये। ये अमाउंट जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में A, B और C के कॉलम में बाई रिजर्व। $7,500, 5,000, 2,500 रुपये। आपको दिया गया है लाभ हानि खाता, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12,000 को ABC के रेशियो में 3:1 में। 12,000 इंटू 3/6, 12,000 इंटू 2/6, 12,000 अपॉन 1/6, 2,000, 4,000, 6,000। इसको भी दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई PL। 6,000, 4,000, 2,000 रुपये। इसके बाद हम फर्स्ट एडजस्टमेंट में जाएंगे। वहाँ पर आपको फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किया गया है 36,000 रुपये में, और यहाँ से C रिटायरमेंट ले रहा है तो C अपना गुडविल का हिस्सा भी लेगा, तो हमें C की गुडविल का हिस्सा भी निकालना पड़ेगा। फर्म की गुडविल हमें दी गई है 36,000 रुपये। C का शेयर होगा यहाँ पर 36,000 इंटू 1/6, क्योंकि C का जो रेशियो था वो 1/6 था। जब सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 6,000 रुपये, और ये जो देंगे वो A और B देंगे अपने गेनिंग रेशियो में। A, B और C का ओल्ड रेशियो आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ पर B और C का नया रेशियो नहीं दिया गया है। A/B/C का रेशियो जो दिया गया है 3:1। C यहाँ से चले जा रहे हैं, बचा कौन? A और B। 3:2। यही हमारा गेनिंग रेशियो बन जाएगा और यही हमारा न्यू रेशियो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको भविष्य का रेशियो नहीं दिया गया है क्वेश्चंस में। ये देखिए कहीं पर भी भविष्य का रेशियो आपको नहीं दिया गया है।
इसी को गेनिंग रेशियो मानेंगे और इसी को फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो भी मानेंगे। इसी में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 2 में अपॉन 5। ₹3600 आएगा इधर और इसका आएगा ₹2400। हम ये कह सकते हैं कि सी टोटल गुडविल जो लेकर जाएगा वो ₹6000 लेकर जाएगा और इस 6000 में को ए देंगे उसमें ₹3600 और बी देंगे ₹2400 और सी को यहाँ से गुडविल प्राप्त हो रही है। सी के कॉलम में दिखाएंगे हम क्रेडिट साइड में ए और बी के नाम पर बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल। ₹3600 ₹2400। जब यहाँ पर ए और बी ने सी को गुडविल दे दी है तो इनकी कैपिटल कम भी होगी, तो इनकी जब कैपिटल हम कम करेंगे वो डेबिट साइड से कम करेंगे। ए बी के कॉलम में ये अमाउंट लिखकर 3600 2400। किस कारण से कम हो रही है कैपिटल? क्योंकि सी को यहाँ पर गुडविल दिया गया है। ए और बी ने गुडविल यहाँ पर दी है, सी को कैपिटल कम हो गई है तो यहाँ दिखाएंगे सीज कैपिटल। अब यहाँ पर जो दिया गया ध्यान रखिएगा, ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है आपकी। सी एडजस्टमेंट को देखिए, सी को तुरंत भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकद लाना है और बैंक में 10,000 रुपये का शेष रखना है। सी को भुगतान कर दिया गया, तो जब ये सी एडजस्टमेंट होगी तो आपको ये करना है, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ए प्लस बी प्लस सी जितना भी है वो सब जोड़ लेंगे। हमने यहाँ पर ऐड कर दिखा दिया है 60,450, 45,300 और सी का है 36,150। इसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस ए प्लस बी प्लस सी में जितनी भी कैश दी गई वो सब जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर है 3600, यहाँ पर है 2400। इसको फिर हम सॉल्व करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 60,450 45,300 प्लस 45,300 प्लस 36,150 पे। इसको हम जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 1,41,900 रुपये लेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस था हमारा ए प्लस बी का 3600 रुपये और 2400 रुपये। 3600 प्लस 2400 और प्लस 0 इक्वल टू 6,000 रुपये। माइनस कर देंगे, आएगा 1,35,900 रुपये। इसमें करेंगे प्लस, यहाँ पर देखिए दिया गया बैंक में 10,000 रुपये का शेष रखना है, तो ये अमाउंट हम प्लस कर देंगे और पुरानी कैश 3,500 रुपये माइनस कर देंगे प्लस न्यू बैंक बैलेंस 10,000 रुपये। ऐड करते हैं इसको 1,45,900 रुपये लेस ओल्ड बैंक बैलेंस 3,500 रुपये, जो आपको बैलेंस शीट में दी गई है 3,500 रुपये। लेस करने पर हमारे पास आएगा 1,42,400 रुपये। ये आ गई हमारी फर्म की कैपिटल।
फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर दी है। सेकेंड एडजस्टमेंट में कहा गया है अपनी पूंजी को लाभ विभाजन के अनुपात में समायोजित करना है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी और सी थे 3:1 के रेशियो में, यहाँ से सी तो चले जा रहे हैं तो इनका रेशियो भी हट जाएगा। बचा कितने, ए और बी, इनका जो रेशियो बना वो बना 3:2। इसी रेशियो में हम फर्म की जो नई कैपिटल आई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, ए और बी में। तो इसको हम ले सकते हैं ए की जो कैपिटल होगी 3/5 इंटू 1,42,400 रुपये। इसी तरह जब बी का निकालेंगे 2/5 इंटू 1,42,400 रुपये। सॉल्व करेंगे तो आएगा 85,440 रुपये और इसका आएगा 56,960 रुपये। ये आ गई फर्म की नई कैपिटल ए और बी की। इसको शो कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू बैलेंस सी डी 85,440 रुपये, 56,960 रुपये। आप टोटल करेंगे, जिधर भी कम या ज़्यादा होगा उधर दिखाएंगे हम कैश या बैंक। तो सबसे पहले हम सी का पेमेंट कर दें, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था सी का पेमेंट करना है आपको। ये देखिए सी को नगद भुगतान कर दिया गया। तो जब नगद भुगतान कर दिया गया है तो सी का जितना भी टोटल था वो टोटल करेंगे पहले। तो यहाँ पर आएगा 36,150। ये क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, यही दिखाएंगे दोनों तरफ 36,150। और ये पूरा पेमेंट कर दिया गया है 36,150 रुपये टू बैंक। बी का जो टोटल है वो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और ये टोटल आएगा आपका 59,360। यही टोटल हम यहाँ दिखाएंगे 59,360। लेस करेंगे, लेस करने पर आएगा आपका 14,060 बाई बैंक। इसी तरह हम इसका भी करेंगे टोटल। तो ए का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, यही दिखाएंगे 89,040 रुपीज़। यही टोटल हम यहाँ दिखाएंगे 89,040 रुपीज़। ये ध्यान दीजिएगा कि ये टोटल हमने किया हुआ है उसको यहाँ पे शो किया, वही टोटल हमने यहाँ शो किया है, क्योंकि ए का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट का बैलेंस हम ये सब जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 28,590 रुपये। इस तरह हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन चुका है। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बैंक दे दी गई है, तो हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चंस में आपको बैंक दी गई है 3500 रुपये, इसको दिखाएंगे। टू बैलेंस बी डी 3500 रुपये। अब देखिए यहाँ डेबिट में आपको बैंक दी गई है, सी के कॉलम में 36,150 पे इसको दिखाएंगे। ये डेबिट में अब जाएगा क्रेडिट साइड बाई सीज कैपिटल 36,150 रुपये। इसी तरह देखिए ए और बी का बैंक आपको क्रेडिट में दिया गया, ये जाएगा डेबिट साइड एस कैपिटल और ये बीस कैपिटल के नाम पर। टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 28,590 रुपये, 14,060 रुपये। टोटल करेंगे
टोटल आएगा 46,150, 46,150 माइनस करेंगे बाई बैलेंस CD 10,000 रुपये। इस तरह हमारा बैंक अकाउंट भी बनकर तैयार हो चुका है। अब ये जो 10,000 रुपये हैं ये जाएंगे बैलेंस शीट में, असेट साइड, बैंक 10,000 रुपये। डेप्टर्स आपको दिए गए हैं 30,000 रुपये के, और डेप्टर्स में आपका था 5% का प्रावधान, और 5% का जो प्रावधान बनाया था वो था हमारे पास 1,500 रुपये। वो ये प्रावधान जो है आपके डेप्टर से माइनस कर देंगे। डेप्टर्स 30,000 रुपये माइनस 1,500 रुपये, 28,500 रुपये। रहतिया 25,000 रुपये दिया गया है, और रहतिये पर आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई है, इसलिए एचटी यही अमाउंट जाएगी बैलेंस शीट में। स्टॉक 25,000 रुपये, प्लांट आपको 40,000 रुपये के दिए गए हैं, और प्लांट में आपका था 10% का डिप्रिसिएशन जो आया था हमारे पास 4,000 रुपये। ये 4,000 रुपये हम प्लांट के अमाउंट से माइनस कर देंगे, और प्लांट थे हमारे 40,000 रुपये के। प्लांट 40,000 रुपये माइनस 4,000 रुपये, 36,000 रुपये आ गया। बिल्डिंग दी गई है 50,000 रुपये की, और बिल्डिंग हमारी बढ़ चुकी थी 20%, और 20% आया था हमारे पास 10,000 रुपये। ये बिल्डिंग के अमाउंट में ऐड कर देंगे। बिल्डिंग 50,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये, टोटल 60,000 रुपये। इसके बाद था हमारे पास फर्नीचर, और फर्नीचर पर आपका परसेंटेज जो था डिप्रिसिएशन 15% था, और 4,000 का 15% निकाल कर लाए थे तो आया था हमारे पास 600 रुपये। 600 रुपये माइनस कर देंगे फर्नीचर में से। $4,000 माइनस 600 रुपये, 3,400 रुपये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दिया गया आपको 85,440, 56,960 रुपये ए और बी में। ये कैपिटल है, ये भी दिखाएंगे बैलेंस शीट में। कैपिटल ए बी 85,440, 56,960 रुपये, टोटल करेंगे 1,42,400 रुपये। बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बैलेंस शीट में कोई चीज़ जाएगी नहीं। यहाँ पर आपको दिया गया लेनदार जो दिए गए वो 20,500 के हैं, और इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया। एसटीज 20,500 ही हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे। क्रेडिटर्स 20,500 रुपये। बैलेंस शीट में सारी अमाउंट हमने पुट कर ली। अब टोटल करेंगे इसका, तो लायबिलिटी का टोटल आएगा 1,62,900 रुपये। जब असेस का टोटल करेंगे तो यही आएगा टोटल 1,62,900 रुपये। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।